हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कोल क्राइसिस इन इंडिया। एक्चुअली अक्टूबर मंथ के शुरू से ही काफ़ी सारी न्यूज़ आने लगी थी कि इंडिया का जो कोल शॉर्टेज है काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे इस कोल क्राइसिस के लिए, चाहे वो रीजनल रीजंस हो या ग्लोबल रीजंस हो। सेकेंडली, क्या इंपॉर्टेंस है कोल का एज अ फ्यूल इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और गवर्नमेंट ने क्या सारे डिसीजंस लिए थे इस कोल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक कोल पे बेस्ड है, तो कोल के बारे में जानना एज वेल एज इंडिया का वर्ल्ड में विद रिस्पेक्ट टू कोल क्या पोजीशन है वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कोल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। अगर स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर ऑफ कोल विच इज़ ओनली आफ्टर चाइना। वर्ल्ड के कोल रिजर्व्स के बारे में बात की जाए तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 9% ऑफ द वर्ल्ड कोल रिजर्व्स विच रैंक्स इंडिया एट 4th पोजीशन। एक्चुअली इंडिया में झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है और झारखंड के बाद आता है ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट मिलकर 70% ऑफ कोल रिजर्व फॉर्म करते हैं इंडिया का। एक्चुअली कोल को सबसे स्पेशल बनाने वाली चीज़ कोल की प्राइस और अवेलेबिलिटी है। कोल इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ अवेलेबल इन टुडेज टाइम। दैट्स वाई कोल काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिकली हो या इंडस्ट्रियली हो। कोल का इम्पोर्टेंस अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में। एक्चुअली इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलार पावर और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि 55% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड थ्रू द कोल। सो इसी से पता चलता है कि कोल कितना इम्पोर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया की एनर्जी नीड्स के लिए। और इसी 52% की नीड को फुलफिल करने के लिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कोल प्रोड्यूस भी किया जाता है एज वेल एज इम्पोर्ट भी किया जाता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा कोल चाइना और इंडोनेशिया से इम्पोर्ट करता है। एक्चुअली ये सब सुनने के बाद एक क्वेश्चन सामने आता है कि इंडिया अगर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, तो वो कोल इम्पोर्ट क्यों करता है? तो इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। कोल उतना एफिशिएंट होता है जितना लेस उसमें ऐश कंटेंट होता है। जितना ज़्यादा ऐश कंटेंट उतना लेस कोल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया में जो कोल पाया जाता है उसमें ऐश कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स कम ऐश कंटेंट वाले कोल यानी कि एंथ्रासाइट कोल को इम्पोर्ट करते हैं। अब इस अक्टूबर कोल क्राइसिस के पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें हम देखेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अब कोविड पैंडेमिक से धीरे धीरे उभर रही है और यही कारण है इंडिया में पावर डिमांड के सर्ज होने का। सो इसी की वजह से डोमेस्टिक लेवल पे हो या इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, पावर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है और एक्चुअली ये एक पॉजिटिव साइन भी है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकेंड रीज़न ये है कि अगस्त और सितंबर मंथ में कोल की सप्लाई काफ़ी कम हो गई थी। जैसे कि हमने पहले देखा है, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा ये 3 राज्य 70% ऑफ कोल रिजर्व्स को बियर करते हैं और इन्हीं राज्यों में बारिश के कारण कोल का सप्लाई काफ़ी कम हो गया था। इंडिया काफ़ी हद तक कोल बाहर से इंपोर्ट भी करता है और चाइना, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कोल का, उसके खुद के कोल क्राइसिस की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा और इसी की वजह से ग्लोबल मार्केट में भी कोल के प्राइसेस काफ़ी सर्ज हुए हैं और इन्हीं सारी वजहों की वजह से इंडिया का इंपोर्ट भी ड्रॉप हुआ है। सो इंपोर्ट की फॉल होने की वजह से जो पावर प्लांट्स यूजुअली इंपोर्टेड कोल पे डिपेंडेंट रहते थे, उन्हें भी अब इंडियन कोल यानी कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कोल पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। सो इसकी वजह से जो बर्डन है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कोल पे वो बढ़ गया है। एंड ये जो कोल शॉर्टेज की समस्या है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। एक्चुअली वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज, चाहे वो यूरोप हो, यूएसए हो, सारी कंट्रीज कोल के शॉर्टेज को फेस कर रही है। सो अब हम इस कोल शॉर्टेज के क्या सारे इम्पैक्ट हो सकते थे इंडियन इकोनॉमी पे, उन्हें जानेंगे।
अगर ये कोल शॉर्टेज एक गंभीर रूप ले लेते तो जैसे कि हमने देखा कि कोल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो अफेक्ट हो जाता और इसी की वजह से काफ़ी सारे राज्यों में ब्लैकआउट होने का संकट था। जैसे कि हमने देखा कि न्यूज़ में भी आया था कि जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन सारे राज्यों में तो लोड शेडिंग भी चालू हो गई थी। जैसे कि हमने देखा कि कोल एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या इंडस्ट्रियली हो। इंडस्ट्रियली भी स्टील प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स कोल को यूज़ करते हैं। अगर कोल की शॉर्टेज ज़्यादा बढ़ जाती तो इन इंडस्ट्रीज़ को भी इसका काफ़ी ज़्यादा धोखा था। सो ये सारे थे रीजंस एज वेल एज इम्पैक्ट कोल क्राइसिस के। अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और तब तक के लिए जय हिंद।